भगवान क्यों बांधते हैं अपने भक्त को? कुछ बंधन ऐसे होते हैं जो आंखों से दिखते हैं, पर मन उन्हें स्वीकार नहीं कर पाता। उस समय लगता है कि अन्याय हो गया, कि ईश्वर ने साथ छोड़ दिया, कि अब आगे कुछ नहीं बचा। पर वही क्षण मनुष्य को भीतर से तोड़ता नहीं, बल्कि धीरे धीरे बदलता है। समय के साथ समझ में आता है कि जो छूटा वह बोझ था, और जो बचा वही सच था। तब अनुभव होता है कि वह बंधन रोकने के लिए नहीं था, संभालने के लिए था, और जिसने बांधा वह दंड देने नहीं आया था, वह मनुष्य को उससे बचाने आया था, जो वह स्वयं बनता जा रहा था। नमस्कार मित्रों, आज की कथा उसी बंधन की है जो दिखाई तो दंड जैसा देता है, पर भीतर से उद्धार बनकर आता है। मित्रों, एक समय की बात है, मुगल शासक औरंगजेब ने कश्मीर में रहने वाले पंडितों को कठोर आदेश दिया, या तो इस्लाम स्वीकार करो, नहीं तो मृत्यु के लिए तैयार रहो। इस आदेश के साथ ही कश्मीर की धरती पर अत्याचार का तांडव शुरू हो गया। असंख्य निर्दोष पंडितों का कत्लेआम हुआ। भय और पीड़ा से टूटे हुए कश्मीरी पंडित अपना घर छोड़कर भागने को विवश हो गए। उसी समय सिखों की गुरु गद्दी पर श्री गुरु तेग बहादुर सिंह जी महाराज विराजमान थे। पीड़ित कश्मीरी पंडित उनके चरणों में पहुंचे। अश्रुपूरित नेत्रों से उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, आप ही हमारे रक्षक हैं, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, अब हमारे प्राण आपके हाथों में हैं। कश्मीरी पंडितों की करुण पुकार सुनकर गुरु तेग बहादुर जी का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने शांत और दृढ़ स्वर में कहा, तुम औरंगजेब के पास जाओ और उससे कह दो, यदि वह गुरु तेग बहादुर को इस्लाम स्वीकार करवा दे, तो हम सभी कश्मीरी पंडित बिना किसी शर्त के उसकी आज्ञा मान लेंगे। यदि एक को परास्त कर लिया, तो हम सब परास्त माने जाएंगे। यह बात सुनकर औरंगजेब क्रोध से भर उठा। उसका अन्य धर्मों के प्रति पहले से ही नकारात्मक भाव था। उसने तुरंत आदेश दिया, गुरु तेग बहादुर को बंदी बनाकर दिल्ली दरबार में उपस्थित किया जाए। सैनिक गुरु तेग बहादुर जी को पकड़ने के लिए पहुंचे, किंतु गुरु गद्दी से चली आ रही परंपरा के अनुसार उनके पार्षदों और सिख सेना ने स्पष्ट कह दिया, गुरु तेग बहादुर जी को स्पर्श नहीं किया जाएगा। तब गुरु तेग बहादुर सिंह जी स्वयं आगे आए और सैनिकों से कहा, तुम लोग आगे चलो, हमें बंदी बनाने की आवश्यकता नहीं है। हम सत्य के मार्ग पर चलने वाले हैं और सत्य के लिए स्वयं चलकर उपस्थित होंगे। इस प्रकार धर्म, सत्य और मानवता की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर सिंह जी महाराज ने स्वेच्छा से बलिदान का मार्ग चुन लिया। एक ऐसे बलिदान का जो आने वाली पीढ़ियों के लिए अमर उदाहरण बन गया। गुरु तेग बहादुर सिंह जी महाराज ने सैनिकों से शांत स्वर में कहा, हम स्वयं चलकर आ जाएंगे, तुम्हें हमें बंदी बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसके पश्चात वे नाम कीर्तन करते हुए, भगवत भक्ति का प्रचार करते हुए आनंद और निर्भयता के साथ दिल्ली की ओर चल पड़े। मार्ग भर कीर्तन की गूंज थी, जैसे मृत्यु नहीं, उत्सव की ओर बढ़ रहे हों। दिल्ली पहुंचते ही बादशाह औरंगजेब ने तुरंत उन्हें अपने अधिकार में ले लिया। उसने देखा कि यह साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि आत्मबल से परिपूर्ण महापुरुष है। फिर भी अपने वैभव और सत्ता के मद में उसने आदेश दिया, हमारे धर्म को स्वीकार करो। तब गुरु तेग बहादुर सिंह जी ने अत्यंत निर्भीक होकर उत्तर दिया, यदि संसार में केवल एक ही धर्म चलाना होता, तो भगवान ने भिन्न भिन्न धर्मों की स्थापना क्यों की? इसका अर्थ यही है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने धर्म का पालन करना ही परम कर्तव्य है। तो तुम मुझे मेरे धर्म से कैसे विचलित कर सकते हो? तुम में ऐसी सामर्थ्य नहीं है। यह सुनकर औरंगजेब और अधिक क्रूर हो उठा। वह पहले भी अनेक महापुरुषों को कठोर दंड दे चुका था। उसने गुरु तेग बहादुर सिंह जी को लोहे के पिंजरे में बंद करवा दिया। उसके पास अपार सैन्य बल था और उसी बल के घमंड में उसने गुरुजी को कई दिनों तक अमानवीय यातनाएं दी। बार बार उनसे कहा जाता, यदि इस्लाम स्वीकार कर लो तो तुम्हें सम्मान मिलेगा, राज्य मिलेगा, यदि नहीं माना तो भयंकर परिणाम भुगतने होंगे।
परंतु गुरु तेग बहादुर सिंह जी हर बार मुस्कुराकर कहते, जिस धर्म में प्रभु ने मुझे स्थापित किया है, तेरी सामर्थ्य क्या है जो मुझे उससे विचलित कर सके। कड़वी यातनाओं, मृत्यु के भय और भीषण कष्टों के बीच भी उनका मन अडिग रहा। उसी लोहे के पिंजरे में बैठकर वे प्रभु का पद गाने लगे। भाई मैं धनु पाइयो हरि नाम, मन मेरो धावन ते छूटियो, कर बैठो विश्राम, माया ममता तन ते भागी, उपजो निर्मल ज्ञान, लोभ मोह एही परस ना साके, गह भगत भगवान। भाई मैं धनु पाइयो हरि नाम। मानो वे कह रहे हो, हे भाई मैंने हरि नाम रूपी परम धन पा लिया है, अब मेरा मन भटकता नहीं, दौड़ भाग समाप्त हो गई है, अब मुझे नाम में विश्राम मिल गया है। भीषण प्रताड़ना, कष्ट और मृत्यु का भय सामने था, फिर भी उनके मुख से हरि नाम की ध्वनि ही निकल रही थी। यही था गुरु तेग बहादुर सिंह जी महाराज का अडिग धर्म, अटूट भक्ति और अद्वितीय बलिदान। भीषण यातनाओं के बीच गुरु तेग बहादुर सिंह जी महाराज शांत और अडिग बैठे थे। शरीर को पीड़ा दी जा सकती थी, पर उनकी चेतना अब शरीर से बहुत ऊपर उठ चुकी थी। वे मंद मुस्कान के साथ बोले, इस तन को कष्ट पहुंचाया जा सकता है, पर अब मेरा इस तन से कोई संबंध नहीं रहा। नाम के प्रभाव से माया भाग चुकी है, तन से ममता समाप्त हो गई है। उन्होंने आगे कहा, इसी हरि नाम के प्रभाव से निर्मल ज्ञान का उदय हुआ है, अब लोभ और मोह मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकते। तुम चाहे कितने ही प्रलोभन दो, मेरा मन अब किसी लालच में नहीं उलझ सकता, और तुम चाहे कितना ही भय दिखाओ, अब देह का मोह शेष नहीं रहा, क्योंकि मेरे हृदय में भगवान की भक्ति जागृत हो चुकी है। फिर उन्होंने गहन भाव से कहा, मैं जन्म जन्म से भटकता रहा, पर जब मुझे नाम रूपी रत्न प्राप्त हुआ तो जन्मों का सारा संशय समाप्त हो गया। अब ना जीने की तृष्णा है, ना भोग की कामना, सारी वासनाएं नष्ट हो चुकी है। मेरा मन अब निज सुख में, परमानंद में समा गया है। गुरुजी ने गुरु नानक देव जी के वचनों को स्मरण करते हुए कहा, जिस पर दयालु कृपानिधि प्रभु की कृपा होती है, वही गोविंद के गुण गा पाता है। नानक कहते हैं, यह स्थिति उसे ही प्राप्त होती है जो गुरु को पूर्ण रूप से समर्पित होकर गुरु मुख से नाम प्राप्त करता है। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, अब ना कोई संशय है, ना कोई इच्छा, मैं गुरु को समर्पित हो चुका हूँ। यह उपलब्धि परिवर्तनशील नहीं है। अब मेरे हृदय में केवल नाम विराजमान है, मेरा मन सुख सिंधु में लीन हो चुका है। तब उन्होंने जीवन का गूढ़ रहस्य प्रकट करते हुए कहा, हरि नाम के बिना जीव दुख पाता है, और जिसे गुरु कृपा से नाम मिल गया, उसके हृदय से भय स्वतः समाप्त हो जाता है। गुरु ही यह भेद बताते हैं कि भक्ति के बिना जीवन व्यर्थ है। वे बोले, जिसकी जिह्वा पर नाम नहीं है, उसी को दुख व्यापता है, और जिसकी जिह्वा पर नाम है, उसे दुख स्पर्श भी नहीं कर सकता। फिर उन्होंने कठोर किंतु करुण सत्य कहा, क्या हुआ यदि किसी ने तीर्थ किए, व्रत तप किए, दान दिए, यदि वह नाम की शरण में नहीं आया, यदि उसने प्रभु का यश नहीं गाया, तो योग, यज्ञ, तीर्थ सब निष्फल हो जाते हैं। अंत में उन्होंने नानक साहब के वचनों में निष्कर्ष दिया, जो मान और मोह का त्याग कर निरंतर गोविंद के गुण गाता है, नानक कहते हैं, वही प्राणी जीवन मुक्त कहलाता है। यह कहते हुए गुरु तेग बहादुर सिंह जी पीड़ा के बीच भी परम शांति में स्थित थे, क्योंकि उनके लिए अब नाम ही जीवन था, नाम ही सत्य था, और नाम ही अमरता। गुरु तेग बहादुर सिंह जी महाराज बार बार यही कहते रहे कि जो भगवान का यश गाता है, वही जीवन मुक्त महापुरुष होता है। नानक साहब कहते हैं, भारी से भारी दुख की परिस्थिति में भी जो आनंद मग्न रहता है, वही सच्चा साधक है। गुरुजी समझाते थे, यदि मन में नाम का वास नहीं हुआ, यदि गुरु की शरण नहीं मिली, तो मनुष्य का यह नर जन्म व्यर्थ चला जाता है। उन्होंने कठोर किंतु करुण सत्य कहा, तीर्थ कर लो, व्रत कर लो, दान पुण्य कर लो, पर यदि मन नाम में नहीं लगा, तो मन कभी वश में नहीं आएगा। गुरु कृपा के बिना धर्म कर्म का कोई फल नहीं मिलता। गुरुजी ने स्पष्ट कहा, मेरी बात मान लो, यदि गुरु की शरण नहीं मिली,
तो तुम्हारे तीर्थ, तुम्हारा वैराग्य और तुम्हारे सारे कर्म व्यर्थ सिद्ध होंगे। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, जैसे पत्थर पर चाहे कितना भी पानी डाल दो, वह कभी नहीं पसीजता, वैसे ही जो प्राणी गुरु की शरण में नहीं आया, जिसके हृदय में भक्ति नहीं जगी, उसका हृदय कठोर और मलिन बना रहता है, ऐसा जीवन जीवित होकर भी मृत के समान है। गुरुजी नानक साहब के वचनों को दोहराते हुए कहते थे, मोक्ष नाम से प्राप्त होता है और यह भेद केवल गुरु ही बताते हैं। नानक कहते हैं, वही मनुष्य गुरु का कहलाता है जो निरंतर प्रभु के गुण और प्रभु का नाम गाता है। इधर अत्याचारी औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर सिंह जी पर अत्यंत क्रूर जुल्म किए, असंख्य यातनाएं दी, भारी पीड़ा पहुंचाई, भय दिखाया, लालच दिया, पर गुरुजी अटल पर्वत की भांति खड़े रहे। उन्होंने स्पष्ट कह दिया, मैं अपना धर्म कभी नहीं छोड़ सकता, जितनी चाहे पीड़ा दे दो, पर उस परमात्मा से डर, निर्दोषों पर जुल्म मत कर। यह सुनकर अत्याचारी और भी क्रोध से भर उठा। उसने फिर नए नए कष्ट दिए, लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया, कई कई दिनों तक अन्न जल तक नहीं दिया, चमड़ी सहित बाल नुचवाए गए, तप्त लोहे पर बैठाया गया, ऊपर से जलती हुई गर्म बालू डाली गई, पर गुरु तेग बहादुर सिंह जी के मुख से एक ही स्वर निकलता रहा, राधा नाम, केवल हरि नाम। उसके बाद गुरुजी को पिंजरे से बाहर निकाला गया और पूछा गया, अब तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? गुरु तेग बहादुर सिंह जी ने शांत स्वर में कहा, मैं स्नान करना चाहता हूँ। स्नान के पश्चात वे एक वट वृक्ष के नीचे शांत भाव से विराजमान हुए, नेत्र बंद किए, अपने गुरु का ध्यान किया, जपुजी साहिब का पवित्र पाठ किया और पूर्णतः ध्यानस्थ हो गए। उसी पावन क्षण में धर्म की रक्षा के लिए सैयद जलालुद्दीन नामक जल्लाद ने उनकी पावन देह को शीश विहीन कर दिया। कितना अकल्पनीय था वह बलिदान। इन महापुरुषों ने भयानक यातनाएं सही, पर अपने धर्म से एक पल के लिए भी विचलित नहीं हुए, नाम नहीं छोड़ा, सत्य नहीं छोड़ा और ईश्वर पर विश्वास नहीं छोड़ा। और आज हम जीवन में थोड़ी सी प्रतिकूलता आते ही भगवान पर संशय करने लगते हैं, छोटी सी पीड़ा में ही धैर्य खो बैठते हैं। जरा उन गुरु महापुरुषों के जीवन पर दृष्टि डालिए, जिन्होंने असहनीय पीड़ा सही, पर नाम नहीं छोड़ा, धर्म नहीं छोड़ा और सत्य नहीं छोड़ा। उनका जीवन हमें यही सिखाता है, धर्म की रक्षा शब्दों से नहीं, बल्कि त्याग, तप और अटूट विश्वास से होती है। यही है गुरु तेग बहादुर सिंह जी महाराज का अमर संदेश, नाम ही जीवन है, नाम ही शक्ति है और नाम ही मोक्ष का द्वार है। गुरु तेग बहादुर सिंह जी महाराज पर जो अत्याचार हुए, उन्हें शब्दों में बांधना भी कठिन है। उनके अंग अंग में घाव किए गए, किले ठोक दिए गए, शरीर को छलनी कर दिया गया, क्षण क्षण पीड़ा बढ़ाते हुए, पर उनके मुख से एक ही शब्द निरंतर निकलता रहा, राम राम राम। यही है भगवत मार्ग, जिस मार्ग पर चलने वाला पूरी निष्ठा के साथ अपने धर्म का निर्वाह करता है। धर्म के सच्चे उपासक उन महापुरुषों और गुरुजनों से ही निष्ठा सीखते हैं, जो स्वयं उस मार्ग पर प्राण देकर भी अडिग रहते हैं। भागवत धर्म के असंख्य महापुरुषों ने इस महान धर्म को स्वीकार कर हर प्रकार का कष्ट सहा। प्रहलाद जी को कौन सा कष्ट नहीं दिया गया, कबीर साहब को कौन सी यातना नहीं सहनी पड़ी। जब इन महापुरुषों का जीवन पढ़ते हैं तो होश उड़ जाते हैं। इतने कष्ट, इतनी पीड़ा, और फिर भी कभी उनके मुख से शिकायत का एक शब्द नहीं निकला। उनकी दृष्टि में जो सत्य प्रकट हुआ वह सामान्य जन को दिखाई नहीं देता। उनके मुख से तो यही निकला, तेरा किया मीठा लागे। ऐसी अवस्था में साधारण मनुष्य रोने के सिवा कुछ नहीं कर पाता, पर इन महापुरुषों में इतनी सामर्थ्य थी कि चाहे तो सब भस्म कर दे। भजन का ऐसा तेज था, फिर भी उन्होंने कभी प्रतिकार नहीं किया, चुपचाप सह गए और अपने धर्म व निष्ठा पर प्राण त्याग दिए। धर्म निष्ठा का एक अद्भुत उदाहरण पलटू बाबा है, जिनका पद था मची नाम की कीच। उनके नाम उच्चारण में ऐसी करुणा थी कि सुनने वाला रोए बिना नहीं रह पाता था।
फिर भी लोगों ने उनसे द्वेष किया, इतना द्वेष कि एक रात जब वे अपनी कुटिया में सो रहे थे तो चारों ओर से कुटिया में आग लगा दी गई। प्रातः जब लोगों ने देखा, भौतिक शरीर तो वहीं भस्म पड़ा था, पर पलटू बाबा अपने भक्तों की मंडली सहित जगन्नाथपुरी में उपस्थित पाए गए। यही है भगवत मार्ग की निष्ठा, यही है धर्म की विजय, और यही है महापुरुषों का अमर संदेश। प्राण चले जाए पर निष्ठा ना टूटे। राजा परीक्षित ने श्रद्धा से पूछा, हे महामुनि, भगवान श्रीहरि तो त्रिभुवन के स्वामी हैं, फिर उन्होंने वामन अवतार धारण कर राजा बलि से दान क्यों मांगा? जो संपूर्ण सृष्टि उन्हीं की है, उनसे मांगने की क्या आवश्यकता थी? और मान भी ले कि उन्होंने मांग लिया, तो फिर जब बलि ने सब कुछ दे दिया तब उसे बांधा क्यों गया? मेरे हृदय में यह बात बैठ नहीं रही कि भगवान निरपराध भक्त को बंधन में डालें। यह कैसे संभव हुआ? मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। यह सुनकर श्री शुकदेव जी मुस्कुराए और बोले, परीक्षित, यह कथा केवल दान और बंधन की नहीं है, यह भक्ति, अहंकार और कृपा का गूढ़ रहस्य है। जब देवराज इंद्र ने राजा बलि को पराजित किया, तब उनका राज्य, वैभव और यहाँ तक कि प्राण भी छिन गए। उस समय भृगुनंदन श्री शुक्राचार्य जी ने बलि के निर्जीव शरीर को एकांत में ले जाकर मृत संजीवनी विद्या के द्वारा उन्हें पुनः जीवित किया, स्वस्थ, तेजस्वी और सामर्थ्यवान बनाया। इस महाकृपा को देखकर बलि का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने तन मन धन सब कुछ अपने गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर दिया। वे पूर्ण रूप से गुरु आश्रित हो गए। हे परीक्षित, जो व्यक्ति अपने गुरु की शरण में सच्चे भाव से रहता है और उनकी सेवा में तत्पर रहता है, वह संपूर्ण विश्व पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। गुरु सेवा की महिमा अपार है। उसी सेवा बल से संदीपनी मुनि स्वयं जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के गुरु कहलाएं। बलि महाराज भी समझ गए थे कि गुरु कृपा का फल अवश्य मिलेगा और देवराज इंद्र का पद समय आने पर पुनः प्राप्त होगा। जब शुक्राचार्य जी ने बलि का यह पूर्ण समर्पण देखा, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार सब कुछ गुरु आज्ञा के अधीन, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। गुरु को वास्तव में धन, भोग या वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती। यदि गुरु का चित्त इन बाहरी वस्तुओं में अटका हो तो समझ लेना चाहिए कि उन्होंने अभी वास्तविक सिद्धि प्राप्त नहीं की। हे परीक्षित, वामन भगवान ने बलि को इसलिए बांधा नहीं कि वह अपराधी था, बल्कि इसलिए कि उसका अहंकार पूर्ण रूप से गल जाए और वह यह अनुभव करे कि उसने केवल भूमि नहीं बल्कि अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया है। बंधन वास्तव में दंड नहीं बल्कि भगवान की परम कृपा थी। गुरु वास्तव में किस बात से प्रसन्न होते हैं? इससे नहीं कि शिष्य उनकी आज्ञा का उल्लंघन करे और कहे, आइए गुरुजी, खूब हलवा पूरी खाइए। गुरु इस बात से प्रसन्न होते हैं कि शिष्य आज्ञा का पालन कर रहा है या नहीं। आज्ञा पालन ही गुरु को तृप्त करता है, वही उनकी वास्तविक पूजा है। जब शुक्राचार्य जी ने देखा कि राजा बलि पूर्ण रूप से आज्ञाकारी, विनीत और समर्पित है, तब उन्होंने विधि विधान से बलि का महाभिषेक कराया और उनके लिए विश्वजित नामक महान यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ की वैदिक विधि से ऋत्विजों द्वारा हवन किया गया और अग्निदेव की आराधना हुई। जैसे ही यज्ञ पूर्णता की ओर बढ़ा, यज्ञ कुंड से एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। सोने की चादर से मढ़ा हुआ एक अत्यंत सुंदर दिव्य रथ अग्निदेव के बीच से बाहर आया। यह रथ बलि महाराज की सुरक्षा और विजय के लिए प्रकट हुआ था। उस रथ के साथ दिव्य कवच, हरे रंग के घोड़े और सिंह के चिन्ह से युक्त ध्वजा भी प्रकट हुई। यह दृश्य देखकर प्रहलाद महाराज ने देखा कि उनके गुरु शुक्राचार्य जी अत्यंत प्रसन्न हैं। गुरु की प्रसन्नता देखकर प्रहलाद जी का हृदय भी करुणा से भर उठा। उन्होंने बलि महाराज को एक ऐसी दिव्य माला प्रदान की जो कभी कुमलाती नहीं थी। जिसके गले में वह माला पड़ जाए, उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। अब जब प्रहलाद जैसे महाभागवत की कृपा मिल जाए तो विजय कैसे ना हो। गुरु शुक्राचार्य जी के मंत्र बल से स्वयं अग्निदेव ने वह रथ प्रकट किया था।
शुक्राचार्य जी ने बलि महाराज को शंख भी प्रदान किया और संपूर्ण स्वस्तिवाचन कराया। बलि महाराज ने पहले प्रहलाद जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, फिर अपने भृगुवंशी गुरुदेव को दाहिनी ओर बिठाकर उस दिव्य रथ पर सवार हुए। उन्होंने कवच धारण किया, अपने दैत्य सेनापतियों को साथ लिया और अपने ईश्वर बल के साथ देवराज इंद्र पर चढ़ाई कर दी। दैत्य सेना ऐसी प्रचंड गति से बढ़ रही थी, मानो आकाश को पी जाएगी, मानो क्षितिज को भस्म कर देगी। अंतरिक्ष को कंपाती हुई वह विशाल सेना सीधे देवताओं की राजधानी अमरावती पर टूट पड़ी। अमरावती, जो इतनी सुंदर थी, मानो त्रिभुवन की सारी शोभा वहीं एकत्र हो गई हो, अब दैत्यों से घिर गई। विश्वकर्मा जी द्वारा निर्मित दिव्य भवन नष्ट होने लगे। देव कन्याएं भयभीत होकर इधर उधर भागने लगी। देवराज इंद्र ने जब यह दृश्य देखा तो समझ गए कि बलि महाराज के सामने टिकना असंभव है, क्योंकि उनके सिर पर गुरु की कृपा छाया बनकर खड़ी है। तब इंद्र सीधे अपने गुरु बृहस्पति जी के पास पहुंचे और बोले, भगवन, इस बार बलि में ऐसी शक्ति दिखाई दे रही है कि उसे जीत पाना कठिन है। वह प्रलयकारी अग्नि की तरह बढ़ता चला आ रहा है। कृपया बताइए, उसकी यह उन्नति इतनी शीघ्र कैसे हो गई और इसे कैसे रोका जा सकता है। देवगुरु बृहस्पति जी बोले, इंद्र, मैं तुम्हारे शत्रु बलि की उन्नति का कारण जानता हूं। उसने अपने गुरुदेव को पूर्ण रूप से रिझा लिया है। शुक्राचार्य जी ने अपने शिष्य बलि को तेज, शक्ति और विजय का महान खजाना बना दिया है। जहां गुरु की कृपा होती है, वहां किसी शत्रु का टिकना संभव नहीं। देवगुरु बृहस्पति जी ने देवराज इंद्र से गंभीर स्वर में कहा, इंद्र, इस समय सर्वशक्तिमान भगवान के अतिरिक्त स्वयं काल में भी इतनी शक्ति नहीं है कि वह बलि को पराजित कर सके। शुक्राचार्य जी के तेज और कृपा से बलि की शक्ति प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में युद्ध करना विनाश को आमंत्रण देना है। इसलिए मेरी सलाह है, बिना लड़े ही यहाँ से चले जाओ, अमरावती को खाली कर दो। त्रिभुवन में जहां भी स्थान मिले वहां जाकर छिप जाओ। इस समय बलि से कोई नहीं जीत सकता। अब केवल भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करो। बृहस्पति जी आगे बोले, याद रखना, बलि का पतन तभी होगा जब वह स्वयं अपने गुरुदेव शुक्राचार्य जी का तिरस्कार करेगा, जिनकी कृपा से उसे यह बल, वैभव और साम्राज्य मिला है। जब उन्हीं का अपमान करेगा तभी वह पराजित होगा, उससे पहले नहीं। देवगुरु बृहस्पति जी स्वार्थ और परमार्थ दोनों के परम ज्ञाता थे। उनकी बात मानकर देवराज इंद्र सहित समस्त देवता अंतर्ध्यान हो गए। पूरी अमरावती सूनी हो गई, स्वर्ग रिक्त हो गया। जब वामन विजेता विरोचन नंदन बलि ने देखा कि अमरावती में कोई भी युद्ध करने वाला नहीं है, तो उन्होंने भृगुवंशी ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए, क्योंकि इंद्र पद का अधिकारी वही होता है जो 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करता है। अब बलि महाराज चंद्रमा के समान शोभायमान हो गए। गुरु कृपा से प्राप्त इंद्र पदवी और राजलक्ष्मी का वे उदारता पूर्वक उपभोग करने लगे और स्वयं को कृतकृत्य मानने लगे। उधर जब देवता भागकर छिप गए और स्वर्ग का अधिकार छिन गया, तो देव माता अदिति का हृदय अत्यंत व्याकुल हो उठा। अपने पुत्रों की दुर्दशा देखकर वे शोक में डूब गईं। जब परम प्रभावशाली उनके पति महर्षि कश्यप की समाधि भंग हुई, तो अदिति जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया। कश्यप जी ने सहज भाव से पूछा, सब शांति है, सब कुशल है। तब अदिति जी ने विधिपूर्वक उनका पूजन किया और करुण स्वर में बोली, प्रभु, काल प्रतिकूल हो गया है। हमारा कोई भी पुत्र सुखपूर्वक नहीं है। सब त्रिभुवन में भटकते फिर रहे हैं, कहीं छिपे हुए हैं। अमरावती पर अब बलि का अधिकार है। हमारा समस्त कुटुंब उजड़ गया है। मेरे प्रिय पुत्र दुखी हैं। हे भगवन, मैं आज तक किसी का तिरस्कार नहीं कर पाई, इसीलिए मैं देव माता कही जाती हूँ। आप जैसे महान तपस्वी मेरे पति हैं, फिर भी मेरे पुत्रों को इतना कष्ट सहना पड़ रहा है। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पुत्रों को पुनः स्वर्ग की प्राप्ति हो सके,
अदिति जी की करुण प्रार्थना सुनकर महर्षि कश्यप विस्मित होकर बोले, यह भगवान की माया कितनी प्रबल है। मनुष्य पंचभूतों से बने इस शरीर, पुत्र, घर और संबंधों की ही चिंता करता है। कोई यह नहीं समझता कि आत्मा प्रकृति से परे है। यहाँ ना कोई पति है, ना पुत्र, ना कोई सगा का संबंधी। यह सारा संसार केवल मोह का नृत्य है। फिर स्नेहपूर्वक बोले, प्रिय अदिति, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विराजमान, अपने भक्तों के दुख हरने वाले भगवान श्री कृष्ण चंद्र वासुदेव की आराधना करो। जो भी चाहोगी वही प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। यह सुनकर अदिति जी ने विनीत भाव से पूछा, प्रभु, उस उपासना का स्वरूप क्या होगा जिससे मेरे मनोरथ की पूर्णता हो सके? आप कृपा करके मुझे नियम बताइए, मैं वही व्रत धारण करूंगी। मैं अत्यंत दुखी हूँ। अदिति जी ने करुण स्वर में कहा, प्रभु, मैं कोई दार्शनिक ज्ञान नहीं चाहती। मुझे केवल इतना ही चाहिए कि मेरे पुत्र पुनः स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान हो। मैं उन्हें सुखी देखना चाहती हूँ। कृपा करके मुझे वह आराधना बताइए जिसे करके भगवान प्रसन्न हो। मैं देव माता हूँ, पर आज मेरा हृदय माँ की पीड़ा से भरा हुआ है। अदिति जी की यह व्यथा सुनकर महर्षि कश्यप जी बोले, देवी, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जिस व्रत का उपदेश मैं तुम्हें दे रहा हूँ वह अत्यंत सामर्थ्यवान है। यह व्रत फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में किया जाता है। 12 दिनों तक केवल दूध का सेवन करना होता है। इस व्रत का नाम पयोव्रत है। जो भी कामना लेकर इस व्रत को करता है उसकी इच्छा अवश्य पूर्ण होती है। कश्यप जी ने आगे विधि बताई। अमावस्या के दिन सुअर द्वारा खोदी गई मिट्टी लाकर उससे अपने शरीर का लेपन करो और फिर नदी में स्नान करो। उस समय यह प्रार्थना करनी चाहिए, हे पृथ्वी देवी, प्राणियों को स्थान देने की इच्छा से भगवान ने तुम्हें रसातल से ऊपर उठाया था। मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। कृपा करके मेरे समस्त पापों का नाश करो। इस प्रकार शुद्ध होकर अपने नित्य कर्म पूरे करो और एकाग्र चित्त से मूर्ति, वेदी, सूर्य, जल, अग्नि और गुरुदेव, इन सभी रूपों में भगवान की पूजा करो। फिर प्रार्थना करो, हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान, अंतर्यामी और समस्त प्राणियों के आराध्य हैं। सभी प्राणी आप में स्थित है और आप सभी प्राणियों में निवास करते हैं। इसीलिए आपको वासुदेव कहा जाता है। आप चराचर जगत और उसके कारण दोनों के साक्षी हैं। हे भगवान वासुदेव, मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। इसके बाद भगवान की स्तुति करो। आप ही इस जगत के प्राण हैं, आप ही इसका स्वरूप हैं। आप योग है और योग के कारण भी। हे आदिदेव, पीतांबरधारी केशव, मैं आपके चरण रज की उपासना करती हूँ। आपकी कृपा की लालसा से आपकी शरण आई हूँ। फिर गंध, माला आदि से भगवान का पूजन करो और दूध से भगवान की मूर्ति का अभिषेक कराओ। वस्त्र, यज्ञोपवीत और आभूषण अर्पित करो। इसके बाद द्वादशाक्षर मंत्र से भगवान का पूजन करो और दूध में पकाए गए घी, गुड़ और शाली चावल से हवन करो। नैवेद्य अर्पित करके उसे सबको बांट दो। स्वयं थोड़ा सा ग्रहण करो। भगवान को आचमन कराओ, तांबूल अर्पित करो और द्वादशाक्षर मंत्र का 108 बार जप करो। 4 प्रदक्षिणाएं करके भूमि पर दंडवत प्रणाम करो। निर्माल्य को श्रद्धा से मस्तक पर धारण करो। जो खीर बने उससे प्रतिदिन कम से कम 2 ब्राह्मणों को भोजन कराओ। उन्हें दक्षिणा देकर सम्मान करो। पूरे व्रत काल में ब्रह्मचर्य का पालन करो। प्रातः काल स्नान करके अगले दिन पुनः उसी विधि से भगवान की पूजा करो। 12 दिनों तक केवल दूध का सेवन करो। भूमि पर शयन करो। दिन में 3 बार स्नान करो। असत्य ना बोलो। पापी व्यक्तियों और पाप चर्चा से दूर रहो। किसी भी प्राणी को कष्ट ना पहुंचाओ और संतों के समान जीवन बिताओ। कश्यप जी बोले, देवी, यह व्रत फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से त्रयोदशी तक अत्यंत एकाग्रता और श्रद्धा से करना चाहिए। यह पयोव्रत ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था और आज मैंने तुम्हें बता दिया। तुम भाग्यवती हो। यह व्रत भगवान को अत्यंत प्रिय है।
इसे करने वाला जो चाहे वह अवश्य प्राप्त करता है। हे राजा परीक्षित, अपने पतिदेव महर्षि कश्यप जी का यह उपदेश पाकर देव माता अदिति ने पूरी सावधानी और श्रद्धा के साथ 12 दिनों तक पयोव्रत का अनुष्ठान किया। जैसे ही देव माता अदिति ने 12 दिनों का पयोव्रत पूर्ण किया, उसी क्षण उनके सामने भगवान स्वयं प्रकट हो गए। भगवान जब भी अवतार लेते हैं, चाहे देवकी वसुदेव के गृह में हो या इस प्रकार किसी तपस्विनी माता के सामने, वे पहले अपने चतुर्भुज रूप में ही दर्शन देते हैं और फिर जिस रूप में अवतार लेना होता है उसी रूप को धारण करते हैं। यहाँ भी भगवान शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए तेजस्वी चतुर्भुज रूप में अदिति जी के सामने प्रकट हुए। भगवान के दर्शन होते ही अदिति जी का हृदय प्रेम से भर उठा। वे विकल हो गईं, आनंद विह्वल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। फिर उठकर हाथ जोड़कर स्तुति करने का प्रयास किया, परंतु नेत्रों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। शरीर पुलकित हो उठा, रोम रोम आनंद से भर गया और वे उल्लास के कारण कांपती हुई मौन होकर खड़ी रह गईं। एक शब्द भी मुख से निकल ना सका। यज्ञों के स्वामी यज्ञेश्वर भगवान श्रीहरि माता अदिति की इस प्रेमावस्था को करुणा से निहार रहे थे। कुछ समय बाद अदिति जी ने धीरे धीरे साहस जुटाया। लड़खड़ाते हुए शब्दों में उन्होंने भगवान की स्तुति की। हे प्रभु, आप ही यज्ञ के स्वामी हैं और आप ही स्वयं यज्ञ हैं। आप अच्युत हैं। आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर घोर पापी भी भवसागर से पार हो जाता है। आपके नाम का कीर्तन और श्रवण संपूर्ण संसार से तारने वाला है। आपके नामों के केवल श्रवण मात्र से परम कल्याण हो जाता है। हे आदिपुरुष, हम आपकी शरण में हैं। आप समस्त विपत्तियों का नाश करने वाले हैं। हे स्वामी, हमारा कल्याण कीजिए। माता अदिति की स्तुति सुनकर भगवान करुण स्वर में बोले, हे देवताओं की जननी, मैं तुम्हारी अभिलाषा को भली भांति जानता हूँ। तुम्हारे पुत्रों की संपत्ति छीन ली गई है, उन्हें स्वर्ग से खदेड़ दिया गया है। तुम चाहती हो कि वे युद्ध में बलि और असुरों को पराजित कर पुनः स्वर्ग और वैभव प्राप्त करें, पर देवी, यह संभव नहीं है। असुर सेनापतियों को युद्ध में जीतना इस समय किसी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि उनके पक्ष में गुरु की कृपा और ईश्वर का अनुकूल भाव है। जहां गुरु और भगवान अनुकूल हो, वहां युद्ध से विजय नहीं मिलती। भगवान आगे बोले, लेकिन यह भी सत्य है कि मुझे प्रसन्न करना कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा पुत्र बनकर अवतार लूंगा। मैं युद्ध करने नहीं जाऊंगा, मैं जाकर उनसे भिक्षा के रूप में वह सब मांग लूंगा और फिर वही तुम्हारे पुत्रों को लौटाऊंगा। इस प्रकार भगवान श्रीहरि ने देव माता अदिति को आश्वासन दिया। हे राजा परीक्षित, भगवान का यह वचन ही आगे चलकर वामन अवतार के दिव्य चरित्र का आधार बना। मित्रों, यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो, यदि एक क्षण के लिए भी मन शांत हुआ हो, तो अपनी भावना शब्दों में जरूर लिखें और कमेंट करके हमें बताइए। सत्संग बांटने से बढ़ता है, इसलिए वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। ऐसी ही दिव्य कथाओं और प्रेरक प्रसंगों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि भक्ति का दीप एक से दूसरे हृदय तक पहुंचना चाहिए। मित्रों, आपका एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट हमारी साधना का सबसे बड़ा पुरस्कार है। धन्यवाद। राधे राधे।